जो कल हुआ है, जो 13 तारीख से हो रहा है, 13 फरवरी से, उससे लगता है कि देश में लोकतंत्र ना की कोई भी चीज नहीं है। एक किसान की, युवा किसान की कल मौत हो जाती है। इसके बाद स्थिति बड़ी ही असहज सी है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि किसान लगातार इंतजार कर रहे हैं आला नेताओं का। सरवण सिंह पंडेर ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें सुरक्षा कर्मचारी नजर आ रहे हैं गन चलाते हुए। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। तो क्या लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन किसान कर रहे हैं वो आगे भी चलता रहेगा? क्या आगे कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं होगी? क्या दिल्ली कूच करना आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है आपको? यानी बहुत ही भयानक स्थिति में जो मोदी ने डाल दिया है देश को, और इसका नतीजा बहुत गंभीर होगा। मांगे लगातार किसान उठा रहे हैं। एमएसपी पर पेच फंसा हुआ है। मैं कर्ज पर भी आऊंगा, एमएसपी पर भी पेच फंसा हुआ है। क्या लगता है कि एमएसपी पर मांग मान जाएगी? शंभू बॉर्डर की एक खास तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। एक शंभू बॉर्डर का वो कोना है जहां पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात है और सामना करने के लिए तैयार हैं कि कोई शंभू बॉर्डर से अलग अलग किसान आंदोलन की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें सड़क की जहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए, एक बॉर्डर की तस्वीर जहां पर सेना तैनात है, एक वो कोना जहां पर शांति है, और एक ये कोना है जहां पर तमाम किसान नेता इस वक्त जुटे हुए हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं 23 तारीख का। इंतजार कर रहे हैं कि बैठक का, उस 5वें दौर की बैठक का, जिसमें कोई निर्णायक फैसला निकलकर आ सकता है। कई किसान बंधु इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी इस वक्त पहुंचे हैं यहाँ पर। क्या लगता है कि जो कल हुआ उसके बारे में पहले मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा, फिर आगे सवालों पर बढ़ते हैं। जो कल हुआ बहुत तानाशाही है, जबर। जो लोग शांतमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों पर सरकार ने जो जबर किया है, ये बिल्कुल मतलब निंदनीय योग्य है। देखो, कोई भी किसान वायलेंस नहीं कर रहा, बड़े शांतमय तरीके से 13 फरवरी से शंभू और खनौरी दोनों बॉर्डरों पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हैं। अगर ये लोकतंत्र है देश में, तो लोकतंत्र में हर एक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हर को अपनी मांगे और अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। जो कल हुआ है, जो 13 तारीख से हो रहा है, 13 फरवरी से, उससे लगता है कि देश में लोकतंत्र ना की कोई भी चीज नहीं है। वे तानाशाही है, जो जैसे हिटलर जैसा जो माहौल बने है, जैसे हिटलर तानाशाह था, यहूदियों को गैस चैम्बरों में ताड़ के बंद कर उनको मारा गया था। उसी तरह से देश के अन्नदाता को, किसान को और मजदूर को मोदी सरकार हिटलर की तर्ज पर गैस के गोले दाग कर, टीयर गैस और धमाके वाले बम, SLR के जो फायर हुए हैं और 315 के सीधी गोली चलाकर, मतलब बिल्कुल उसी तरह हिटलर जैसी जो है, जहाँ जैसे 1947 से पहले अंग्रेज जो देश पर राज करते थे वो करते थे, वो ही मोदी कर रहा है। कोई भी कम नहीं है, कोई एक किसान की, युवा किसान की कल मौत हो जाती है। इसके बाद स्थिति बड़ी ही असहज सी है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि किसान लगातार इंतजार कर रहे हैं आला नेताओं का। सरवण सिंह पंडेर ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें सुरक्षा कर्मचारी नजर आ रहे हैं गन चलाते हुए। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। तो क्या लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन किसान कर रहे हैं वो आगे भी चलता रहेगा? क्या आगे कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं होगी? क्या दिल्ली कूच करना आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है आपको? देखो, दिल्ली कूच करने की तो ऐलान बरकरार है, भी वापस नहीं लिया है, और ना आंदोलन खत्म होगा जब तक किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। देखो, 5 दौर की जो बातचीत हुई है उनमें अभी तक कोई सरकार ने हल निकालने की कोशिश नहीं की, और जब तक जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलेगा। और जो खनौरी में कल हुआ है, जो शंभू में कल हुआ है, वहाँ जो RSS के कुछ गुंडे भी उनके साथ थे, और पुलिस वाले सिविल वर्दी में आकर तकरीबन 25 से ऊपर जो ट्रैक्टर है उनको तोड़फोड़ की है, और जो मेडिकल संस्थाएं वहां सेवाएं दे रही थी उनके कैंप पर भी हमला किया है, और जो बुजुर्ग थे उनको मारा पीटा गया है, बोरियों में डालकर मारा पीटा गया है, लातें तोड़ी गई हैं टांगे उनकी सभी की, और कुछ 6-7 जो थे गायब हैं, जिनको वो उठाकर
उठाकर ले गए। वो अभी तक कहीं उनका सुराग नहीं मिल रहा है कहाँ है। यानी बहुत ही भयानक स्थिति में जो मोदी ने डाल दिया है देश को, और इसका नतीजा बहुत गंभीर होगा। तो कई और किसान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा, तो क्या लगता है बात बनेगी अगली बैठक में? ਬਣੇਗੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ तो ਪਹੁੰਚੇ। यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं आपको आए? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। इसी ट्रैक्टर में आप सब लोग रहते हैं, क्या मुश्किल नहीं हो जाता एक घर पर आराम वाली जो जिंदगी, हालांकि किसानों की जिंदगी कभी आराममय रहती नहीं है, हमेशा खेतों में रहते हैं, लेकिन ट्रैक्टर में रहना, क्या आपको किसी तरीके की समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर? क्या कैसा आपका जीवन है यहाँ पर इस ट्रैक्टर के अंदर? ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਦੇ ਲਾਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। कितने लोग मोगा से आए हुए हैं? कितनी जत्थेबंदियां मोगा से आई हुई है? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। सारा जिला लेकर आए हुए हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पर जो स्थिति होती है, खाने पीने का आपका इंतजाम कैसे रहता है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। आसपास के लोग भी आपका सहयोग कर रहे हैं? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਖੀਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ, ਫਲ ਫਲੂਟ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। तो लगभग आज 10 दिन हो गए हैं। आपके दिन की शुरुआत यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर कैसे होती है? ਬਸ ਸਵੇਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਰਡਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ उस तरह ही चली जा कल रही है। प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया है, उसमें कहा गया है कि उन्होंने काम गिनाए हैं जो किसानों के लिए किए हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार भी काम गिना रही है, किसान भी मांगे मान रहे हैं, तो जो काम सरकार की तरफ से गिनाए जा रहे हैं, क्या संतुष्ट है? क्या आप मानते हैं कि सरकार ने वो काम किए? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। तो मांगे लगातार किसान उठा रहे हैं। एमएसपी पर पेच फंसा हुआ है, मैं कर्ज पर भी आऊंगा, एमएसपी पर भी पेच फंसा हुआ है। क्या लगता है कि एमएसपी पर मांग मान जाएगी, मान लेगी सरकार एमएसपी पर आपकी जो जितनी भी मांगे हैं? ਹਾਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਿੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कमेटी बनाएंगे एमएसपी के ऊपर, और कमेटी बनाने में वक्त लगता है। आप अगली सरकार आने दीजिए, जब अगली सरकार आएगी तो एमएसपी पर बात करेंगे। क्या लगता है कि सरकार की ये मांग मान लेनी चाहिए, ये बात मान लेनी चाहिए सरकार की? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ WTO ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। 14 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਆ। 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਥੋਪਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਵਾਲਾ, ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ। ਦੂਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। तो कर्ज की भी एक बड़ी मांग है। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि एमएसपी पर कहीं ना कहीं सरकार एक रास्ता निकाल ले, लेकिन फिर बात आती, क्योंकि 12 मांगे हैं किसानों की, आप लोगों की 12 मांगे हैं। एमएसपी पर एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि सरकार मान जाती है, हालांकि तस्वीरें तो खैर नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर दूसरी मांग अगर सरकार नहीं मानती है तब क्या करेंगे? देखिए, हम कर्जा माफी जो बात चलती है ना, वो हम कर्जा मुक्ति की बात करते हैं कि कर्जा मुक्त किया जाए किसान को। और देखो 10 साल में मोदी सरकार ने कारपोरेट का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया है कि ये बैड लोन है, इस वे आ नहीं सकता, इसको लीग मार दी जाए उस पर। लेकिन हम भी वही चाहते हैं कि उन्हीं की तर्ज पर जब तो आप कारपोरेट के इतने लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, तो फिर किसानों का कर्ज भी जो है इनको भी मुक्त करो किसानों से। क्योंकि जो कौमांतरी रिपोर्ट है वो कहती है कि अब तक 44 लाख करोड़ रुपया जो है वो किसानों का नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको पूरे दाम नहीं मिले।
उनकी फसलों के पूरे दाम नहीं मिले। 44 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी भी कह रहे हैं कि हर साल 3 लाख करोड़ से ऊपर नुकसान हो रहा है। हम कहते हैं कि जब आपने हमारा इतना नुकसान किया है तो उनका चौथा हिस्सा कर्ज का जो है वो माफ कर दीजिए। एक मांग ये भी तो है ना कि अभी जब चौथे दौर की बैठक हुई है, एक प्रस्ताव दिया, उन्होंने कहा कि आप गेहूं और जो धान की फसल है उसे छोड़िए, क्योंकि पंजाब हरियाणा का ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो नीचे जाते जा रहा है। तो उन्होंने आपको एक प्रस्ताव दिया कि आप कुछ फसलों पर आप ये फसलें उगाइए, हम इन पर आपको एमएसपी दे देते हैं। तो क्या लगता है कि क्या ये जो प्रस्ताव था सही था या गलत था? नहीं, जो प्रस्ताव दिया वो हम पहले से कह रहे हैं कि 23 फसलों पर गारंटी कीजिए। हमारे जो एमएसपी का ऐलान करते हैं वो उनकी गारंटी कीजिए। वो तो हम आप ही गेहूं और धान जो है वो उनको छोड़ देंगे, वो उनके प्रस्ताव की तो जरूरत नहीं है। अगर हमें 23 फसलों पर एमएसपी मिलती है तो पंजाब जैसे है, अब हरियाणा भी हो गया, पानी नीचे जा रहा है और इससे आगे बाकी स्टेटों का पानी भी नीचे जाएगा और रेगिस्तान बनेगा देश। वो तो हम पहले से कह रहे हैं। अगर आप एमएसपी की गारंटी नहीं देते तो तभी हम धान और गेहूं 2 फसलों पे गारंटी है ना, वो दोनों बेचते हैं ताकि हमें पता मालूम है कि सरकार खरीदेगी। वो प्रस्ताव जो ले आए हैं वो हम पहले ही कह रहे हैं कि हमें 23 फसलों पर हम धान भी छोड़ देंगे, गेहूं भी छोड़ देंगे और हमें एमएसपी की गारंटी दो। चलिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए तो लगातार शंभू बॉर्डर से हम आपको अलग अलग किसानों की राय बता रहे हैं मांगों पर और जो प्रदर्शन चला हुआ है उस पर। अब देखना वाकई में ये दिलचस्प रहता है कि इस प्रदर्शन का अंत आखिर क्या होता है। क्या सरकार मांगे मान जाएगी? क्योंकि एमएसपी पर पेच फंसा हुआ है। सरकार ने साफ कर दिया है कि मांगे मानना, कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन एमएसपी जैसी जो मांग है उसके ऊपर अगली सरकार यानी कि केंद्र सरकार का, जब ये मोदी सरकार की अगर मैं बात करूं, जब ये चुनाव लोकसभा के चुनाव होंगे उसके बाद जो सरकार आएगी उसमें बात की जाएगी एमएसपी पर। तो अभी एमएसपी पर सरकार फिलहाल स्थिति साफ नहीं कर रही, लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कल जो तनावपूर्ण स्थिति चाहे खनौरी बॉर्डर पर बनी चाहे शंभू बॉर्डर पर बनी, उसके बाद सरकार ने एक बार फिर प्रस्ताव दिया है कि आप चर्चा के लिए टेबल पर आएं, क्योंकि टेबल पर ही चर्चा की जाएगी। शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।